अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का वक्त था। लाहौर के पोश इलाके में बने अरमान विला में आज गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। हवेली के कमरे बड़े दिलकश और जदीद तर्ज के थे, लेकिन एक कमरे में शदीद कश्मकश चल रही थी। अरमान साहब बिजनेस टाकॉन, सख्त मिजाज में लिपटा हुआ शख्स, चेहरे पर करख्तगी और आंखों में बरसों की तन्हाई। आज उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। उसका निकाह हो चुका था। मैंने तुमसे शादी तुमसे मोहब्बत के लिए नहीं की, बल्कि अपने दादा की जिद पूरी करने के लिए की है। अरमान ने कमरे में दाखिल होते ही गरजदार आवाज में कहा। सामने सफेद लिबास में सादा मगर खूबसूरत चेहरा लिए बैठी थी हमना एक शरीफ गरीब घराने की बेटी, जिसे किस्मत इस घर तक खींच लाई थी। उसने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैंने भी ये रिश्ता अपनी अम्मी की इज्जत बचाने के लिए कबूल किया। मोहब्बत का तो सवाल ही नहीं। अरमान का सीना तन गया। उसकी अना को चोट लगी थी। वो पहली बार किसी लड़की से शिकस्त खा रहा था। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, मगर दिल में कुछ और ही हलचल थे। माजी, अरमान शाह की मां की मौत के बाद उसका दिल सख्त हो गया था। बचपन में सिर्फ दादा की गोद और नौकरों की परवरिश मिली। मोहब्बत को कमजोरी समझता था। उधर हमना एक दरमियाने तबके के घर की बेटी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन उसकी बहन का रिश्ता अरमान के रिश्तेदार के साथ तय पाया और कुछ दिनों बाद खुद हमना को अरमान शाह के लिए चुन लिया गया, बिना उसकी मर्जी के। शादी के बाद जब हमना को अरमान के कमरे में ले जाया गया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों में शर्म, दिल में खौफ। अरमान बेड के कोने पर बैठा अपनी टाई खोल रहा था। तुमसे ज्यादा तवक्को नहीं रखता, बस मेरा हुक्म मानना सीख लो, बाकी मैं तुम्हारे मामलात में नहीं बोलूंगा, वो सर्द लहजे में बोला। हमना ने नजरें ऊपर की। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली। वो नजर एक अनजानी कशिश से भरी थी। हमना की धड़कन रुक से गई। दिल किसी अनजान रास्ते पर निकल चुका था। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज और उनके दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। अरमान ने आहिस्ता से करीब आकर कहा, तुम्हें इस घर में इज्जत देनी है तो खुद को कमजोर मत समझो। हमना ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म पर कपकपी दौड़ गए। अरमान ने उसके हाथ थामे। नरमी और सख्ती का इम्तिजाज। ये निकाह है, कोई सौदा नहीं। तुम अगर मेरी बीवी हो तो इज्जत के साथ यहां रहोगे, लेकिन शर्त एक है, मेरे कानून के मुताबिक। ये पहली बार था कि अरमान ने हमना को गौर से देखा। उसकी पलकें, उसकी सांसें, उसकी मासूमियत, कुछ था उस लड़की में जो अरमान को अपनी तरफ खींच रहा था। अगले सुबह हमना ने दुपट्टा ओढ़कर चाय बनाई। अरमान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नाश्ता तैयार है, उसने आहिस्ता से कहा। अरमान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे कड़क चाय पसंद है, अगली बार ख्याल रखना। ये जुमला आम था, मगर हमना के दिल में एक नर्म एहसास छोड़ गया। कम अज कम उसने बात की थी। अरमान दिन भर ऑफिस में रहा, लेकिन जहन में हमना का चेहरा बार बार उभरता रहा। क्यों वो लड़की मेरे दिल पर असर डाल रही है? ये तो बस एक जबरदस्ती की शादी थी ना। शाम को जब वापस आया, हमना सहन में पौधों को पानी दे रही थी। चांदनी रात में उसका चेहरा मजीद चमक रहा था। अरमान कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, फिर दिल ही दिल में बोला, मोहब्बत का कर्ज शायद अब मैं चुकाने जा रहा हूं।
हमना की आंखें अजान की आवाज पर खुली। सुबह के वक्त पूरे अरमान विला में एक खास सुकून होता था। वो आहिस्ता से बेड से उतरी और वुजू करके नमाज अदा की। फिर चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ गए। चाय का कप बनाते वक्त उसके दिल में हल्की सी गुदगुदी थी। कल रात उसकी बातों में नरमी थे, या मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया? दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में तैयार हो रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, सर्द लहजे में आवाज आए। हमना ने दरवाजा खोला, चाय की ट्रे हाथ में, धड़कनों की रफ्तार तेज। ये चाय। अरमान ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर चाय ली और कहा, आज चाय बेहतर है। ये एक आम सा जुमला था, लेकिन हमना के दिल में तितलियां उड़ने लगी। अरमान ऑफिस में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार खला में जा रही थी। वो लड़की बहुत सादा है, लेकिन नजर हटा नहीं पाता। क्यों? उसके दिल में उलझन थे। बचपन में मां की मौत के बाद कभी किसी औरत पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन हमना, वो कुछ अलग थे। कम बोलने वाली, नजरें झुकाने वाली, लेकिन उसकी मौजूदगी बेसुकूनी को सुकून में बदलती थी। शाम का वक्त था, सूरज की किरणें सहन में पड़ रही थी। हमना सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। उसके दुपट्टे का पल्लू हवा में हिल रहा था। उसके हाथों की हरकत में अजीब सा सुकून था। अरमान विला लौटा तो उसे सहन में देखा। कुछ लम्हों तक दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आज बहुत थका हुआ हूं, चाय बना दोगी? हमना चौंक गए। ये पहला मौका था जब उसने कुछ नरमी से कहा था। चंद लम्हों बाद वो चाय लेकर उसके कमरे में गए। अरमान बेड पर नींदराज था। उसने ट्रे आगे किया। चाय लेते वक्त अरमान का हाथ उसके हाथ से टकरा गया। एक हल्की सी लर्जिश। दोनों ने नजरें मिलाई। सॉरी। हमना ने नजरें झुका ली। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई दरिंदा नहीं हूं। अरमान की आवाज में खुलूस था। हमना के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये लम्हा उसके दिल में नक्श हो गया। रात गए हमना बिस्तर पर लेटी थी और अरमान किताब पढ़ रहा था। कमरे की रोशनी मध्यम थी, माहौल पुरसुकून। तुम यहां खुश हो? अचानक अरमान की आवाज आई। हमना ने चौंक कर कहा, जी, मेरा मतलब है इस रिश्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ? उसने आंखें मूंद ली। मैंने सुना था निकाह के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन यहां सिर्फ खामोशी है। अरमान की सांस रुके। उसने किताब बंद की और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर बैठा। खामोशी वक्त के साथ बदलती है। शायद हम दोनों एक दूसरे को समझने का मौका दें तो ये खामोशी भी बोल उठे। उसने आहिस्ता से हमना की उंगलियां थाम ली। वो कांप गए। एक शर्म, एक लम्स, एक अनजाना ताल्लुक। सोना चाहती हो या थोड़ी देर मेरी आंखों में अपना अक्स देखोगे? ये जुमला अरमान की सख्ती के बरक्स बहुत नर्म था। हमना ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, शायद मोहब्बत का कर्ज वक्त चुकाएगा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खास खामोशी थी। हवेली का बड़ा सा डाइनिंग हॉल, जहां अरमान, हमना, दादा जान, फायजा यानी अरमान की फूफी और शायान जो कि उसका कजिन था, सब मौजूद थे। दादा जान अपनी ऐनक के पीछे से बगौर दोनों को देख रहे थे। हमना बेटी, तुम कैसी हो? अब तो घर की फजा कुछ बेहतर लगी होगी? दादा जान ने नरमी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ख्याल रखते हैं सब। हमना ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया।
अरमान ने एक पल को उसकी तरफ देखा। सब उसके अंदर कुछ टूट सा गया। फायजा बेगम ने चाय का घूंट लेते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अरमान तो बहुत मसरूफ हो गया है, नौब्याहता बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत ही नहीं। अरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ता निभाने का अपना अंदाज है फूफो, खामोशी से, दिखावे के बगैर। दादा जान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रिश्ता सिर्फ निभाने से नहीं, महसूस करने से भी चलता है। ये जुमला दोनों के दिलों पर लगा, खास तौर पर हमना के। उस रात हमना अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब अरमान खामोशी से अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स था। ये तुम्हारे लिए। उसने खामोशी से बॉक्स उसके सामने रखा। हमना ने हैरत से बॉक्स खोला। अंदर नाजुक सी चूड़ियां और एक सादा सा खूबसूरत लॉकेट था। क्यों? उसने आहिस्तगी से पूछा। मुझे अंदाजा है कि मैं सख्त हूं, लेकिन तुमने मेरे सख्त लहजे के पीछे की खामोशी को समझा। वो करीब आया और पहली बार उसने हमना के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। वो कांप गए। उस लम्स में ना तो हवस थी ना जबरदस्ती, सिर्फ एहसास था। शायद मैं तुमसे मोहब्बत ना सही, लेकिन इज्जत देना सीख रहा हूं। हमना की पलकें भीग गई। ये वो अरमान नहीं था जिसे निकाह हुआ था। ये वो शख्स था जिसे वो दिल के किसी कोने में महसूस करने लगे थे। अगली दोपहर अरमान की फूफो फायजा बेगम ने हमना को किचन में बुलाया। बीबी, ये कोई ससुराल का मिजाज नहीं जो तुम ले आए हो। यहां बहू को सुबह सबसे पहले उठना होता है, दादा को सलाम करना होता है, मेहमानों का ख्याल रखना होता है। हमना ने नरमी से कहा, जी फूफो, मैं सीख रही हूं, अभी नया माहौल है। और ये अरमान के करीब आने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ समझ गई। उसके दिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये अल्फाज किसी जख्म की तरह लगे, लेकिन हमना ने जब्त किया। उस रात अरमान बेड पर लेटा था और हमना बाथरूम से निकले गीले बालों के साथ। उसकी सादा नाइट ड्रेस में वो बहुत ही मासूम लग रहे थे। अरमान ने नजरें उस पर जमा दी, फिर आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो, तुम्हें पहली बार देखा तो लगा ये रिश्ता एक जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है शायद यही मेरी जरूरत बन गई है। हमना के हाथ कांपने लगे। वो धीरे से करीब आया, उसके बालों को छुआ, नरमी से, ध्यान से। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। हमना ने आंखें बंद कर ली। उस लम्स में ना लालच था ना गुरूर, सिर्फ अपनायत थे। अरमान ने उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और पहली बार उनके लब खामोश थे, मगर दिल चीख चीख कर बोल रहे थे। कमरे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में इश्क की पहली सांस जन्म ले चुकी थी। अरमान और हमना के दरमियान वो रात कुछ खास थी। चंद लम्हे ऐसे थे जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं, और वो रात उन्हीं लम्हों में से थे। अरमान का लम्स, उसकी आहिस्तगी और उसकी आंखों में छुपी नरमी हमना के दिल में एक अनजानी खुशबू बनकर उतर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो तन्हा बेड पर थे, लेकिन अरमान का वजूद इर्द गिर्द महसूस हो रहा था। बेड की साइड पर एक नोट रखा था, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, वापस आकर तुमसे कुछ कहना है, अपने लिए तैयार रहना, आज सिर्फ तुम्हें सुनूंगा। अरमान। हमना के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। दिल के अंदर एक फूल सा खिला। क्या वो मुझे अब अपनाने लगा है? नीचे किचन में फायजा बेगम और शायान की वालिदा रूबीना बेगम कुछ सरगोशियां कर रही थी। देखा, कल रात कमरे की लाइट देर तक जलती रही। लगता है बीबी ने अरमान को जकड़ लिया।
रूबीना ने तंजिया अंदाज में कहा। हमने इतने सालों में इस हवेली का ख्याल रखा और अब एक मामूली से घर की बहू आएगी और दिल जीत लेगी। फायजा बेगम के लहजे में जहर था। वो दोनों नहीं चाहती थीं कि अरमान किसी औरत के जेर असर आए, क्योंकि अगर हमना की जगह बन गई तो घर की सियासत का सारा महवर बदल जाएगा। शाम को अरमान घर लौटा तो हाथ में एक ड्रेस का बैग था। वो सीधा कमरे में आया जहां हमना शाल ओढ़े बैठे थे। ये तुम्हारे लिए लाया हूं, रात का खाना हम दोनों एक साथ बाहर खाएंगे, अकेले। हमना ने हैरत और खुशी से ड्रेस थामा। ये गहरे नीले रंग का नफीस फ्रॉक था जिसके साथ हल्की सी ज्वेलरी भी दी गई थी। अरमान ने आहिस्ता से कहा, आज सिर्फ मेरा चेहरा देखना, दुनिया को नहीं। ये जुमला निहायत सादा था, लेकिन उसमें मोहब्बत की इंतहा छुपी थे। रेस्टोरेंट में दोनों एक अलहदा गोशे में बैठे थे। हमना का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और अरमान की नजरें उससे हट नहीं रही थी। तुम इतनी खामोश क्यों हो? अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब ख्वाब है या हकीकत, उसने आहिस्ता से कहा। अरमान ने उसका हाथ थामा। ये वो हकीकत है जिसे मानने में मुझे वक्त लगा। तुमने मेरे दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए रहो। उसका लहजा संजीदा था, आंखें नम सी थी। अरमान, हमना ने धीरे से उसका हाथ दबाया। मैं भी इस रिश्ते को सिर्फ फर्ज नहीं समझते, मेरा दिल तुम्हारे पास है। वो लम्हा मुकम्मल था। जब दोनों खुशी से वापस घर पहुंचे तो दादा जान की तबीयत बिगड़ चुकी थी। फायजा बेगम ने फौरन हमना पर इल्जाम धर दिया। बाहर घूमने फिरने का शौक था और यहाँ अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। फूफो, ये क्या तरीका है? अगर हमें कुछ वक्त एक साथ गुजारने का दिल किया तो इसमें क्या गलत है? बेटा, इस लड़की ने तुम्हें बदल दिया है, तुम अपने घर वालों को भूल गए हो। फायजा बेगम चिल्लाई। हमना खामोशी से सुन रही थी, आंखों में आंसू तैरने लगे। अरमान ने उसका हाथ थामा। मैं बदला नहीं हूं, बल्कि पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूं। अगर मेरी खुशी में तुम्हें तकलीफ है तो शायद अब मसला तुम्हारे अंदर है। उस रात जब सब सो गए, अरमान और हमना अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे में मध्यम रोशनी, खामोशी और सिर्फ एक दूसरों की सांसों की आवाज। अरमान ने धीरे से हमना को अपनी बाहों में लिया। मैं वादा करता हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। हमना उसके सीने से लग गए। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यूं अपनाओगे। अरमान ने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। कमरे की खामोशी अब मोहब्बत से भर गई थी। एक मुकम्मल रात जहां बदन नहीं सिर्फ जज्बात बोल रहे थे। रात की बात थी जब हमना बार बार खांस रही थी। अरमान ने कई बार पूछा, सब ठीक है? वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बस मौसम बदला है, थोड़ी कमजोरी लग रही है। मगर उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे की जर्दी और बेवजह की थकन अरमान से छुपी ना रह सके। अरमान ने नरमी से कहा, कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमना ने रिवायती अंदाज में इनकार किया। मैं ठीक हूं, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके लहजे में एक अनजानी सी उदासी थी, जैसे दिल में कोई खामोश तूफान पल रहा हो। अगले दिन अरमान ने जिद करके हमना को अस्पताल ले ही गया। ब्लड टेस्ट, स्कैन और चेकअप के बाद डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, मिस्टर अरमान, हमें एक जरूरी बात करनी है। आपकी बीवी को कुछ सीरियस अलामात है। अरमान का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? सीधी बात करें डॉक्टर। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया। हमना को हड्डियों का इब्तदाई मरहले का कैंसर है, बोन मैरो कैंसर।
अरमान का रंग उड़ गया। एक लम्हे को जमीन उसके कदमों से निकल गए। क्या कोई गलती तो नहीं हुई? दोबारा चेक करें। हमने 3 बार कंफर्म किया। अगर वक्त पर इलाज शुरू किया जाए तो इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन फौरी फैसला जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही अरमान ने हमना की तरफ देखा। वो खामोश मासूम चेहरा जो खुद अपनी बीमारी से बेखबर था। उसे कुछ मालूम ही ना था। अरमान, सब ठीक है? वो कुछ बोल ना सका, सिर्फ उसका हाथ थामा और माथे पर बोसा दिया। बस थोड़ा रेस्ट करो, तुम खास हो मेरे लिए, बहुत खास। उस रात अरमान के कमरे में नींद नहीं आए। वो बार बार रिपोर्ट्स को देखता और आंखों से बहते आंसुओं को छुपाता। अल्लाह, जिसे अभी अपनाना शुरू किया उसे खोना नहीं चाहता। चंद दिन बाद अरमान ने दादा जान को सब कुछ बता दिया। दादा जान की आंखों में नमी आ गए। ये बीमारी नहीं, तुम दोनों के रिश्ते का इम्तिहान है। तुम हमना के साथ खड़े रहो, अल्लाह मदद करेगा। फायजा बेगम भी चौंक गए। अब उनकी नफरत की जगह तरस न ले ली, या शायद अंदर ही अंदर वो मुतमईन हुई कि अब हमना वैसे ही कमजोर हो चुकी है। हमना को एक दिन अस्पताल ले जाया गया। उसे अभी तक सिर्फ इतना बताया गया था कि जिस्म में कमी है और उसे मुकम्मल चेकअप की जरूरत है। अरमान ने हर लम्हा उसके साथ बैठकर उसका हाथ थामे रखा। अरमान, अगर मुझे कुछ हो गया, ये लफ्ज दोबारा न कहना। तुम जियोगी और मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी। उसने पहली बार हमना को गले से लगाकर आंसू बहा दिए। मैंने देर से तुम्हें चाहा, लेकिन अब तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की रोशनी छन कर आ रही थी। हमना नींद में थे, कमजोर, थकी हुई। अरमान उसके करीब बैठा दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी किसी काम आ सकती है तो इसे दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमना को बचा ले। 3 माह गुजर चुके थे। हमना का इलाज जारी था। कीमोथेरेपी के बाद उसके बाल झड़ने लगे थे। जिस्म कमजोर हो गया था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। और उस उम्मीद का सहारा था सिर्फ एक शख्स, अरमान शाह। वो हर सेशन में साथ होता, उसकी दवा का ख्याल रखता, वक्त पर नाश्ता, दुआएं, तसल्ली, सब कुछ। एक रात अस्पताल के कमरे में हमना ने आहिस्ता से कहा, अरमान, तुम हर लम्हा मेरे साथ रहे, एक बार भी खुद को नहीं संभाला। क्यों? अरमान ने उसके चेहरे को छू कर कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक सब डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ, चेहरे पर खुशी थे। मुबारक हो मिस्टर अरमान, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हम ना एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अरमान वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू जा रहे। हमना हैरान होकर बोली, क्या मतलब? क्या मुझे क्या हुआ था? अरमान ने पहली बार सब कुछ बताया। कैंसर, इलाज, कीमोथेरेपी। हमना खामोशी से सुनते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर वो आगे बढ़ी और पहली बार अपनी बाहें अरमान के गिर्द लपेट ली। तुमने जो किया वो कोई शौहर नहीं, कोई आशिक करता। अभी जिंदगी तुम्हारी है। हमना की सेहत याबी पर पूरे घर में जश्न का समा था। दादा जान ने हमना को गले लगाया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अरमान की बेटी नहीं, हमारी बेटी हो। फायजा बेगम भी पहली बार शर्मिंदगी से बोली, माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। घर में रौनक लौट आई, लेकिन दिलों की असल रौनक अभी बाकी थी। वो रात जिसका ख्वाब दोनों ने बहुत बार देखा था, आखिर आ गए। कमरे में हल्की रोशनी, महकती खुशबू और एक दूसरे के दिलों की धड़कनें।
हमना हल्के गुलाबी लिबास में शीशे के सामने खड़ी थी। अरमान ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुम वही हमना हो जिसे मैंने निकाह की रात देखा था, लेकिन अब तुम मेरी रूह बन चुकी हो। हमना ने नजरें झुका ली, लबों पर मुस्कुराहट। और तुम मेरे दर्द का मरहम, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। अरमान ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। आज रात सिर्फ मेरी हो, मुकम्मल तौर पर। उसके बाद खामोशी छा गई, सिर्फ लम्स बोलने लगे। अरमान ने आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां चलाई, माथे पर बोसा दिया, फिर लबों पर। वो लम्हात धड़कनों में तहलील हो गए, बाहों में सिमट कर सांसों की मौसीकी में दोनों खो गए। बदन से बदन, जज्बात से जज्बात जुड़ते गए। कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ कुर्बत। वो कुर्बत जिसमें खौफ न था, दुख न था, सिर्फ मोहब्बत थे, बेपनाह, बेहद, बेइंतहा। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई, अरमान और हमना एक दूसरे के पहलू में मुस्कुरा रहे थे। यही तो है मोहब्बत का कर्ज, जो मैंने अदा नहीं किया बल्कि जिया है, अरमान ने आहिस्तगी से कहा। हमना ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, ये कर्ज नहीं, अब मेरा हक है, हमेशा के लिए। ये कहानी थी मोहब्बत की, अरमान शाह और हमना की मोहब्बत की कहानी, जो मर्ज, मुसीबत और साजिशों से गुजर कर आखिरकार सच्ची हो गई। ये कहानी है उस लम्स की जो बदन से बदन नहीं, रूह से जुड़ा होता है। ये कहानी थी उस इश्क की जो सिर्फ वादे से नहीं, निभाने से जिंदा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अरमान शाह और हमना की कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अली अहमद का, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और मिस्टर नजमुल हसन का, जिनका ताल्लुक लाहौर, पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।